तो स्वागत है आप सभी लोगों का सभी के अपने YouTube चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मोनोसेप के नाम से मिलने वाले जितने भी सारे इंजेक्शन हैं उन सारे इंजेक्शन के बारे में A to Z सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा या फिर मीडियम हो सकता है बट पूरा का पूरा आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाला है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देख लीजिए, तो आपको मोनोसेप के बारे में सारी जानकारी एकदम अच्छे से प्राप्त हो जाएगी कि मोनोसेप क्या होता है और इसे किस तरह के पेशेंट को लगाया जाता है और किन लोगों को मोनोसेप इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा का पूरा देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ये वीडियो बनाया जाता है SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर, जो कि आपको नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोसेप। देखिए, मोनोसेप 125 mg का भी आता है, 250 mg का भी आता है, 1 ग्राम का भी आता है और उसके बाद 500 mg का भी आता है और 2 mg का भी आता है। तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा 125 mg, 250 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। एकदम बेसिक से इनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, जैसे कि ये मोनोसेप इंजेक्शन क्या होता है। अगर मोनोसेप इंजेक्शन के बारे में बात करें तो एक क्लास का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो क्या कार्य करता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको किल करने का कार्य करता है। ये ब्रांड नेम होता है मोनोसेप। अगर इसके शॉर्ट नेम की बात करें तो इसका शॉर्ट नेम क्या होगा, तो शॉर्ट नेम इसका जो होता है सेफ्ट्रॉक्सजोन। क्या होता है? सेफ्ट्रॉक्सजोन। तो सेफ्ट्रॉक्सजोन जो होता है इसका शॉर्ट नेम होता है, जो कि एक पॉपुलर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि आपने देखा होगा हर एक मेडिकल स्टोर पर और क्लिनिक में आप लोगों को ये मिल जाएगा मोनोसेप इंजेक्शन। जो हम बात करें कि सेफेलोस्पोरिन के ये एंटीबायोटिक के फॉर्म में ये मेडिसिन मानी जाती है। ये सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन मानी जाती है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर मेडिसिन होती है। हम बात करें अगर मोनोसेप इंजेक्शन ये मैन्युफैक्चर किया जाता है किसके द्वारा, तो मोनोसेप जो इंजेक्शन होता है में ये जो कंपनी होती है ये प्राइवेट लिमिटेड जो होती है कंपनी, जो 8 नवंबर 1971 जो मोनोसेप इंजेक्शन बनता है, जो इसके हेड ऑफिस की बात करें तो मुंबई में इंडिया जो इसके हेड ऑफिस होते हैं। अगर ये बात करें तो दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है, तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें, डोज की बात करें तो इनका रेगुलर डोज होता है तो 1 से 3 ग्राम IV रूट से या फिर IM रूट से लगा सकते हैं। इसको किसी भी रूट से दिन भर में लगाया जा सकता है। अगर बच्चों के डोज की बात करें तो 75 से 100 mg पर kg के हिसाब से डेली लगाया जा सकता है। अगर मैं आपको इसके यूजेस मैं आपको बताने वाला हूं, अभी उतना डिटेल से नहीं बताया हूं, अभी इसके यूजेस बाकी हैं। अगर थोड़ा सा और इसके बेसिक समझ लें तब इसके यूज के बारे में जानते हैं कि मोनोसेप इंजेक्शन का इस्तेमाल किन किन चीजों को ठीक करने के लिए किया जाता है और किन किन लोगों को नहीं दिया जाता है। तो चलिए थोड़े सा और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मोनोसेप इंजेक्शन जो होता है ये एंटीबायोटिक ड्रग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझा रहा हूँ, जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मोनोसेप इंजेक्शन जो होता है ये एंटीबायोटिक ड्रग होता है। अगर मैं बात करूँ तो ये मेडिसिन जो होती है सेफेलोस्पोरिन क्लास की मेडिसिन होती है। अगर मैं बात करूँ, ये 3rd जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन मेडिसिन होती है। इसका काम क्या होता है, ये फाइटिंग का कार्य करता है, लड़ने का कार्य करता है, बैक्टीरिया के लड़ने का कार्य करता है, उसको मारने का कार्य करता है। इसको इफेक्टिव जो परमानेंटली ये माना जाता है, जो कि किसी भी चीज को खत्म करने के लिए माना जाता है। अगर बात करें कि किन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है तो डिफरेंट इन्फेक्शन को मारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है मोनोसेप इंजेक्शन का। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि मोनोसेप इंजेक्शन का यूज क्या होता है। अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो ये गोनोरिया में यूज किया जाता है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में तो वहां पर भी इसका यूज होता है, और मेनिंजाइटिस यानी इन्फेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। और इन्फेक्शन ऑफ द लंग,
तो अगर आपके त्वचा में कोई इन्फेक्शन है या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, ईयर में कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ उसको ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। जो बैक्टीरिया के कारण कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको भी ठीक करने का ये कार्य करता है। तो मोनोसेफ इंजेक्शन का केवल इतना भी कार्य नहीं होता, इसके और भी कई कार्य होते हैं। जैसे कि आप मोनोसेफ इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए यूटीआई मतलब पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया है, हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब सारी की सारी चीज़ों के कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन होता है, जो कि होता है मोनोसेफ, जो कि बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन माना जाता है। और एक बात यहाँ पर छूट गई, अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया है तो भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहें, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो प्राप्त हो सके। तो आई होप आप लोगों ने इतना कार्य कर दिया होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं इसके डोज की, क्या होता है। डोज के बारे में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन इसको डोज को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर पेशेंट की कंडीशन आप देख रहे हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से मेडिसिन को चलाई जाती है। अगर कॉमन रूप से मेडिसिन की बात करें, अगर इसके डोज की बात करूं तो ये सिंगल डोज 250 mg का दे रहे हैं गोनेरिया के कंडीशन में, या फिर गोनेरिया के कंडीशन में 250 mg दे रहे हैं तो यहाँ पर आप IV रूट से या IM रूट से दे सकते हैं। अगर ज़्यादातर जिस रूप से दिया जाता है जो कि नस में लगाया जाता है, जिससे पेशेंट को थोड़ा सा जल्दी आराम मिले। अगर बात करें किसी को स्किन से रिलेटेड सॉफ्ट टिश्यू हो गया, पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो दिन भर में आप 1 से 3 ग्राम IV या IM रूट से लगा सकते हैं। अगर त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो 1 से 2 ग्राम मिनिमम इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसी को मेनिंजाइटिस हो गया तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन 4 ग्राम और 2 ग्राम करके लगाया जाता है, जो कि अगर मैं बात करूं बच्चों के अंदर तो 75 से 100 mg पर केजी के हिसाब से डेली 7 से 8 दिन तक चलाया जाता है। अगर वहां पर किसी को टाइफाइड बुखार हो गया तो 4 ग्राम से IV डेली 2 डेज के लिए, और जैसे कि किसी को 4 ग्राम लगाना है, 5 mg लगाना है, तो बार बार इसको उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 6-6 घंटे पर लगा रहे हैं तो उस हिसाब से इसको मतलब डिसाइड किया जाता है। तो 75 mg पर केजी टिल 2 डेज तक पर केजी के हिसाब से आपको लगाया जाता है। तो इस हिसाब से आपको किस हिसाब से मतलब कि डोज को डिवाइड किया हूं, तो आई होप आपको ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे। देखिए, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसको जानने के लिए, अगर कोई आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं और एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना है, तो इसके बारे में थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं लाइक ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बाइंड करते हैं स्पेक्टिक, जो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो कि लोकेटेड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल कॉजिंग की अगर बात करें द inhabitants of the third and last stage of bacteria cell wall synthesis। अगर बात करें मोनोसेफ इंजेक्शन की, अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं जो कि ब्लीडिंग के कंडीशन को बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे जिन लोगों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है तो उस तरह से उन लोगों को ये नहीं लगाया जाता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये जो मेडिसिन होती है थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट दिखाई जाती है। अगर यूरिनेशन की प्रॉब्लम है तो पेशाब में जलन जैसी कोई समस्या देखने को मिल सकती है। अगर इसके साइड इफेक्ट की आगे बात करें तो नोजिया, जी मिचलाना और उल्टी होना और सीने में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। और सीवियर पेन जो कि रिब्स के पास पीछे के नीचे और बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये भी देखा जा सकता है मोनोसेफ के साइड इफेक्ट में। तो ये सारी की सारी बातें हो गई मोनोसेफ के साइड इफेक्ट के बारे में। शायद आप लोगों की ये बातें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा है। तो ये दवा का साइड इफेक्ट होता है। तो
इससे आपको परेशान नहीं होना है। और भी कई साइड इफेक्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना और टंग के पास सूजन हो जाना और बहुत ज़्यादा पसीना भी आ सकता है और वेजाइनल में ईस्टिंग होना, वाइट डिस्चार्ज होना। तो यहाँ पर ये सारी बात करें, अगर शरीर में ब्लड की कमी भी देखी जा सकती है जिसको एनीमिया बोला जाता है, और लो ब्लड हीमोग्लोबिन हो सकता है, हीमोग्लोबिन की समस्या हो सकती है, और ब्लड सेल अगर नॉर्मल है तो जहाँ पर मतलब कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कम हो सकती है, और चेंज इन टेस्ट मतलब कि स्वाद में आपको समस्या हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर इसके अगर सिंपल रूप से बात करें, यहाँ पर अगर कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो आपके दिमाग में दर्द रहना, यानी सर में दर्द रहना, लिप्स के पास सूजन हो जाना, टंग में सूजन हो जाना, पेन हो जाना, और पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी होना देखा जा सकता है, हाइव्स की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ये सारी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आपको देखी जा सकती है। अगर बात करें, ये आपको छोटी सी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मोनोसेप की अगर और भी थोड़ी जानकारी बताऊं मैं आपको तो कि क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, तो लीवर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलेगी, और गॉल ब्लेडर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, और येलोइंग ऑफ द स्किन इन अ न्यूबॉर्न चाइल्ड मतलब कि बच्चों में पीला पीला शरीर बॉडी देखने को मिलेगी, जैसे कि पीलिया टाइप में। अब यहाँ पर बात आती है मोनोसेप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी महिलाओं में किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो FDA जो होता है, यहाँ पर जो मोनोसेप इंजेक्शन होता है जो कि प्रेगनेंसी के कैटेगरी में बी मेडिसिन विच मीन्स दैट इज नॉट बीन सेट्यूड इन प्रेग्नेंट वोमेन, मतलब कि इसमें क्या हुआ कि जो महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ये कभी भी स्टडी नहीं किया गया है इस मेडिसिन को कि हाँ इसे सही रूप से लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इसका स्टडी किया गया, जैसे कि टेस्टिंग हुआ है, इसके बारे में स्टडी नहीं किया गया है कि सेफली इसको महिलाओं में लगा सकते हैं। बट जो एनिमल्स होते हैं उनमें, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं उनमें स्टडी किया गया है, क्या किया गया है कि इनमें अगर इसको लगाया जाता है तो इनमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो फीमेल होती हैं उनमें स्टडी अभी तक नहीं हुई है, तो इसको कभी भी नहीं लगाया जा सकता बिना गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के सलाह के द्वारा, बिना उनके जानकारी के द्वारा। तो आई होप आपको मोनोसेप इंजेक्शन के बारे में सभी जानकारी समझ में आ गई होंगी, जो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी है। अगर मैं आपको जितना भी बताया हुआ हूँ तो उनमें अगर आपको 50% समझ में आ गया तो आप लोग समझ जाइए कि आपको बहुत कुछ समझने को मिल चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट में बताइए, अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो कैसे लगा। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करना। तो मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर को।